साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस अपने YouTube चैनल स्कूल ऑफ परीक्षा में। आज हम लोग करंट अफेयर्स में एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे और ज़्यादा समय ना लेते हुए है ना हम लोग इंस्टेंट अपने टॉपिक पे आते हैं फटाक से। इससे पहले मैंने ओलंपिक वाला वीडियो डाल दिया है। ओलंपिक के बारे में पूरी जानकारी करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें। ओलंपिक पहले आप देख लें, क्योंकि 2024 में जाकर के अब ये डाटा चेंज होगा। जैसे हम लोग जनगणना पढ़ते हैं 2011 वाला, तो 10 साल तक हमें वही जनगणना पूछा गया जब तक अगला जनगणना का वापस रिपोर्ट नहीं आता। उसी तरह से 2020 वाली ये ओलंपिक थे, ओलंपिक वाली खेल थी, ये 2021 में आयोजित हुई, क्योंकि 2020 में क्या था, लॉकडाउन था, कोरोना वाला संकट था, विश्व महामारी से ग्रसित था विश्व, तो 2021 में आयोजित हुआ। अब 3 साल के बाद 2024 में फिर ओलंपिक आयोजित होगा ग्रीष्मकालीन। तब तक ये डाटा आपके लिए महत्वपूर्ण है, चाहे ओलंपिक हो चाहे पैरालंपिक हो। मैंने बता दिया है कि पैरालंपिक क्या होता है, ओलंपिक क्या होता है। अब डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखिए फटाफट, टोक्यो पैरालंपिक 2021, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। पैरा ओलंपिक में केवल वो लोग भाग लेते हैं जो कहीं ना कहीं अपने शारीरिक रूप से डिसेबल्ड होते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं अपंग होते हैं, अपाहिज होते हैं। कहने का मतलब समझ रहे हैं, बस वही लोग भाग लेते हैं। ओलंपिक वाला जो खेल आयोजित हुआ था वो 8 अगस्त को जाकर के खत्म हो गया था। 23 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर तक पैरालंपिक आयोजन हुआ इसका खेल का। आयोजन कहाँ हुआ था? टोक्यो जापान में। जिस तरह से ओलंपिक खेला गया टोक्यो जापान में, उसी तरह से पैरालंपिक भी कहाँ हुआ? इसका नाम ही है टोक्यो पैरा ओलंपिक। तो टोक्यो कहाँ है? जापान की राजधानी टोक्यो। तो कहाँ हुआ होगा? टोक्यो में। मैं थोड़ा सा बता दूं कि इससे पहले जो टोक्यो में हुआ था वो 1964 में हुआ था, और अब जाकर के 2021 में फिर से ग्रीष्मकालीन टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ। कहाँ? जापान में, 1964 के बाद। ये डाटा याद रखेंगे। आयोजन कहाँ हुआ पैरालंपिक का? जो 2021 में हुआ है टोक्यो वाला, टोक्यो जापान में। इसमें कोई भी संदेह आपको है तो आप फिर से गौर से सुने। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021, नाम ही है टोक्यो, तो कहाँ होगा? जापान में। कब से कब तक हुआ? 24 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर के बीच में टोक्यो पैरालंपिक का आयोजन हुआ। यानी कि 24 अगस्त से पहले 8 अगस्त को खत्म हो गया था ओलंपिक खेल। ओलंपिक खेल जैसे ही खत्म होता है फिर पैरालंपिक खेल की शुरुआत होती है। और दोनों क्या था? ग्रीष्मकालीन है। दोनों कैसा है? ग्रीष्मकालीन है, ठीक है। एक होता है शीतकालीन, वो अभी अगले साल होगा 2022 में। संस्करण, ये जो टोक्यो वाला जो पैरालंपिक है, ये कौन सा संस्करण था? ये था 16वां संस्करण। इससे पहले जो 15वां हुआ था वो रियो डी जेनेरियो में हुआ था 2016 में। मैंने बोला था ओलंपिक हो या पैरालंपिक हो, प्रत्येक 4 साल पर आयोजित होती है। तो 2016 में आयोजित हुई थी। कहाँ? रियो डी जेनेरियो में। कौन सा संस्करण था? 15वां संस्करण था। किसका? तो पैरा ओलंपिक का। 16वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? टोक्यो जापान में। कब? 2021 में, ठीक है। अब 17वां संस्करण कब आयोजित होगा? तो 4 साल जोड़ दीजिए, चूंकि ये 2020 वाली थी इसलिए 2021 में आयोजित हुई, तो 20 से 4 साल जोड़िएगा तो कब आएगा? 2024। कहाँ होगा? पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ये बातें क्लियर हुई। मैंने बताया टोक्यो पैरा ओलंपिक जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, जिसका आयोजन 2020 में होना था, इसका आयोजन अब 2021 में हुआ। कब से कब तक हुआ? 24 अगस्त से लेकर के 5 अगस्त तक, 5 सितंबर तक, माफ करें। संस्करण कौन सा था? 16वां संस्करण था। यानी इससे पहले जो 15वां संस्करण था कहाँ हुआ था? वो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। कब हुआ था? 2016 में। अब हो सकता है भविष्य में के बारे में पूछ लिया जाए कि 2024 वाला जो पैरा ओलंपिक है उसका आयोजन कहाँ होगा? तो वो कहाँ होगा? पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। जो कौन संस्करण होगा? 17वां संस्करण होगा। और ये भी कैसा होगा? तो ग्रीष्मकालीन होगा। ये याद रखेंगे, ठीक है। अगला बढ़ते हैं। उद्घाटनकर्ता, मतलब इस पैरा ओलंपिक खेल का उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन किया था जापान के सम्राट थे जिनका नाम था नारुहितो। आप नोट करते चलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उद्घाटनकर्ता थे जापान के सम्राट नारुहितो। इसका शुभंकर क्या था? ओलंपिक का शुभंकर क्या था? मिराई तोबा। इसका शुभंकर क्या है जो पैरा ओलंपिक है? सोमाइटी। आप फिगर देख रहे हैं, सोमाइटी यही है। ये जो है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 का शुभंकर है। कौन? सोमाइटी।
शुभंकर याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसे अंग्रेजी में मैस्कॉट्स कहते हैं। उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक, मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कि उद्घाटन समारोह हो या समापन समारोह हो, हर व्यक्ति अपने अपने देश का झंडा लेकर के खड़ा होता है। तो उसी तरह से उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, ध्वज को लेकर के कौन खड़े थे, तो नाम था उनका टोकचंद। क्या नाम था? टोकचंद। ये कौन थे? तो ये खेल से संबंधित हैं, जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक से संबंधित हैं, ये भाग लिए थे और टोक्यो चंद इनका नाम है, जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक बने थे। अब जब समारोह में, उद्घाटन समारोह में, तो समापन समारोह में, तो समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक बने थे अवनी लेखरा। फिगर देख रहे हैं आप, ये शूटिंग से संबंधित है। एक अवनी लेखरा शूटिंग से संबंधित हैं। दोनों बातें हो गई। उद्घाटन समारोह में किसने किया था? टोकचंद, जो जेवलिन थ्रो से संबंधित थे, खेल उनका क्या था? जेवलिन थ्रो। समापन समारोह में कौन थे भारत के ध्वजवाहक? तो नाम है अवनी लेखरा, जो शूटिंग से संबंधित है। क्लियर है? भारत का स्थान विश्व में क्या है? यानी जो टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल हुआ है, इसमें बहुत सारे विश्व के देशों ने भाग लिया, तो इसमें भारत का स्थान क्या रहा? भारत का स्थान रहा 24वां। बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले सभी एग्जाम के लिए। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 या 2021 जो भी आपको मिले, आप इसमें याद रखिएगा कि इसमें भारत का स्थान विश्व में 24वां रहा। भारत ने कुल 19 पदक जीते। कितने पदक जीते थे? 19 पदक। जबकि ओलंपिक में कितने पदक जीते थे? कमेंट जरूर कीजिएगा, और नहीं याद है तो वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। टोक्यो पैरा ओलंपिक जो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल था, इसमें भारत ने कुल 19 पदक 19 पदक जीता, जिसमें से 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज थे। यानी 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक थे। इन सबको जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 19 पदक। याद रखना है, भारत ने 2021 के टोक्यो पैरा ओलंपिक में टोटल पदक जीता 19, जिसमें से 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज थे। सबसे ज्यादा पदक जीतने वाले कौन थे? आप पहले सवाल का जवाब दें कि ओलंपिक में, जो ओलंपिक हुई थी इससे पहले, उसमें सबसे ज्यादा पदक किसने जीता था? अमेरिका ने जीता था ना। इसमें किसने जीता? टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल में सबसे ज्यादा पदक किसने जीता? तो सबसे ज्यादा पदक जीतने वाले प्रथम देश हैं चीन। चीन ने कुल 207 पदक जीता। कितने पदक जीते? 207 यानी 207 पदक जीता, जिसमें से 90 गोल्ड, 60 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज हैं। यानी 90 स्वर्ण, 60 रजत और 51 कांस्य पदक जीता। दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे है ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, 124 पदक के साथ। इनके पास 41 गोल्ड, 38 सिल्वर और 45 ब्रॉन्ज मेडल जीत करके वो गए। तीसरे स्थान पे कौन सा? तीसरे स्थान पे है अमेरिका, जो कि ओलंपिक में पहले स्थान पे था, लेकिन पैरा ओलंपिक में कहाँ है? तीसरे स्थान पे अमेरिका, 104 पदक के साथ। इनके पास 37 गोल्ड, 36 सिल्वर, 31 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुए हैं इन देश को। तो यहाँ तक आई होप कि क्लियर है। ओलंपिक वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ओलंपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल, जो भी आने वाले एग्जाम है। और पैरा ओलंपिक क्योंकि ये साथ साथ में होता है, तो 5 मिनट देखने में क्या लगता है, फटाफट देख लीजिए, 1 से 2 बार देखिएगा, याद हो जाएगी। फिर से रिपीट कर लेते हैं फटाफट। टोक्यो पैरा ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ? टोक्यो जापान में। टोक्यो जापान में इससे पहले पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था? 1964 में। अब 2021 में आयोजित हुआ। ठीक है। टोक्यो पैरा ओलंपिक कैसा है? तो ग्रीष्मकालीन खेल है। क्लियर है? इसका संस्करण, इसका डेट कब से कब तक था? 24 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर के बीच में। 5 सितंबर को पैरा ओलंपिक खत्म हो गया। संस्करण कौन सा था? 16वां संस्करण था, जो इस बार का था। यानी इससे पहले 15वां संस्करण कब होगा? 2016 में, 4 साल पहले। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। अब 17वां संस्करण कब होगा? यानी अगले बार कब होगा? तो 2024 में होगा, पेरिस, फ्रांस में। ठीक है। इसके बाद इसका शुभंकर क्या था? शुभंकर था सोमाइटी। किसका? टोक्यो पैरा ओलंपिक का। जबकि इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? जापान के सम्राट नारुहितो। इसके बाद बढ़ते हैं। उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो टोकचंद, जो कि जेवलिन थ्रो से संबंधित हैं। उद्घाटन समारोह हो गया। अब समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो भारत के ध्वजवाहक थे अवनी लेखरा, जो कि शूटिंग से संबंधित हैं। फिगर आप देख रहे हैं, पिक देख रहे हैं। भारत का स्थान विश्व में क्या है? भारत का स्थान विश्व में है 24वां। भारत ने कुल 19 पदक जीते, जिसमें से 5 गोल्ड, 8
सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल थे। अब इसमें आता है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाले 3 देश कौन कौन से? सबसे ज्यादा जीतने वाले कौन है? चीन, फिर ब्रिटेन और फिर अमेरिका। चीन ने कितने पदक जीते? चीन ने 207 पदक जीते। ब्रिटेन ने कितने पदक जीते? 124। और अमेरिका ने कितने पदक जीते जो तीसरे स्थान पे था? 104। बाकी गोल्ड वगैरह आप थोड़ा सा ध्यान रखें, उतना याद करने की जरूरत नहीं है। कुल देश जिसने इस ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में हिस्सा लिया 162 देशों ने हिस्सा लिया, जिसमें भारत का स्थान कहाँ है? 24वां। पहला, दूसरा, तीसरा पे कौन है? पहला चीन, दूसरा ब्रिटेन और तीसरा पे कौन है? अमेरिका। अब भारत का स्थान 24वां। और टोटल देश की संख्या कितनी थी? 162। एक थीम था इसमें, पैरा ओलंपिक में थीम गीत है कि कर दे कमाल तू। ये पूछा जा सकता है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 की जो थीम थी, यानी थीम वाली गीत कर दे कमाल तू के गायक कौन है और किसने लिखा? तो कर दे कमाल तू के लेखक और गायक कौन है? संजीव सिंह, जो लखनऊ के हैं और ये खुद एक दिव्यांग खिलाड़ी हैं। ये खुद एक दिव्यांग खिलाड़ी हैं। दिव्यांगों का खेल है ना पैरा ओलंपिक, तो ये खुद एक दिव्यांग खिलाड़ी है, नाम है संजीव सिंह। इन्होंने ही अपना एक गीत लिखा, कर दे कमाल तू, कर दे कमाल तू। और इसको लॉन्च किए थे अनुराग सिंह ठाकुर, जो वर्तमान में भारत के खेल मंत्री बने हुए हैं, है ना। और इन्होंने ही लॉन्च किया इस गीत को, कर दे कमाल तू। अनुराग सिंह ठाकुर जो वर्तमान में खेल मंत्री हैं केंद्रीय कैबिनेट के। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ओलंपिक वाला पहले वीडियो देख लीजिएगा, फिर आप पैरा ओलंपिक वाली वीडियो को देखिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स आपके साथ लगातार वीडियोस आते रहेंगे आपके लिए, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो कंपटीशन वाले विद्यार्थी हैं जिनको करंट अफेयर्स की ज़रूरत होती है, उन्हें आप जरूर शेयर करेंगे, लाइक करें, कमेंट जरूर करें, सुझाव अपना दें। धन्यवाद। जय हिंद।